दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं पेटीएम के बारे में कि हम पेटीएम स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। देखो भाई, मेरा कोई भी यहाँ पर जो भी मैं कहूंगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो हूं नहीं। तो आप बाय करें या सेल करें वो अपने हिसाब से ही करें, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो देखिए, मैं तो पेटीएम के खिलाफ पहले था और आज भी हूं, और ऐसा नहीं कि पेटीएम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जब पेटीएम मुझे इन्वेस्ट करने लायक दिखने लगेगा तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट भी करूंगा और आपसे भी कहूंगा। अभी मेरे को पेटीएम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि जिससे हमको पेटीएम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब लोग आगे सोच रहे हैं कि यार स्टॉक की प्राइस 2000 से घटकर 450 रुपए के आसपास तक आ चुकी है। तो देखो, स्टॉक की प्राइस हमेशा नहीं देखना चाहिए, हमेशा आपको कभी मतलब कंपनी का मार्केट कैप भी देखना चाहिए कि कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना है। तो अभी इस पेटीएम का जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 27,000 करोड़ के आसपास है। तो 27,000 करोड़ क्या इसको वैल्यूएशन मिलना चाहिए? तो देखो, सीधी बात है यार, कंपनी ने क्या अभी तक कुछ कमाया? तो आंसर है जीरो। अभी तक कंपनी ने कुछ नहीं कमाया। हर साल कभी 1,000 करोड़, कभी 500 करोड़ का लॉस ही लॉस कर रही है कंपनी, आज तक कुछ भी नहीं कमाया। और दूसरी बात है, पहले ही मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, टीवी में जो भी शो देखते हैं आप, जिस भी चैनल पर देखते हैं, मुझे नाम किसी का लेना मैं नहीं चाहता, वो लोग जब स्टॉक 600-700 पर था अभी कुछ दिन पहले, तब क्या बोल रहे थे कि इसको बेचना तो है ही नहीं, आप खरीदो या फिर मत खरीदो, लेकिन इसको बेचो मत। और जब आज स्टॉक 450 के आसपास आ चुका है, तो वही टीवी में जो बताते हैं ना स्टॉक के बारे में, तो वही लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करने में आपको कोई समझदारी नहीं है, इसको बेच के निकल जाना चाहिए। तो मतलब एक बात बताओ, जब 700 पर ये लोग बाय करने की बोल रहे थे या फिर सेल ना करने की बोल रहे थे, तो जब स्टॉक 450 पे आ गया तो फिर इनको और बाय करने की बोलना चाहिए ना, क्योंकि स्टॉक की प्राइस और घट चुका है। तो मतलब लॉस करवाने के लिए बैठे हैं क्या? तो जब तक आपकी खुद की कन्विक्शन ना हो, किसी भी स्टॉक के पीछे खुद की रिसर्च ना हो, तब तक किसी भी स्टॉक में एंट्री मत करो। अगर पैसा कमाना है तो, अगर आपको नहीं आता कुछ भी देखना, तो स्टॉक मार्केट छोड़ छाड़ के भाग जाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो और सब छोड़ दो, अपना काम धंधे पे ध्यान दो। अगर डायरेक्ट स्टॉक में जाना है तो खुद का रिसर्च आपको करना पड़ेगा। अब 30,000 मार्केट कैप अगर हम पेटीएम को दें तो क्यों दें? और एक बात और, मैं एक और कंपनी है जिसके खिलाफ अभी भी हूं। मतलब सीधी बात है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा। आपका विचार या फिर आपका स्टॉक में जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो स्टॉक है जोमेटो, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें कुछ भी मतलब नहीं करूंगा, बस मैंने आपको नाम बता दिया। जोमेटो के भी मैं खिलाफ हूं। तो अभी आप देखोगे कि 3-4 दिनों से डायरेक्ट लोअर सर्किट लग रहा है पेटीएम के अंदर। तो अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहता, उसके बारे में देखने के लिए थोड़ा सा अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुका हूं मैं ट्रेडिंग व्यू पर, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 338 रुपए। और आप लोग सोच रहे हो कि कैंडल्स कहां गई? भाई कैंडल है, आपको दिख नहीं रही है कैंडल, क्योंकि डायरेक्ट लोअर सर्किट में खुलती है, तो कोई कैंडल ऊपर नीचे होती नहीं है, बस बिंदु मात्र का एक लाइन से खींची जाती है। तो पहले मैं भी सोच रहा कि यार मेरा लैपटॉप में हो के आ गया, ट्रेडिंग व्यू में हो के आ गया, कैंडल कहां गई 3-4, लेकिन बाद में मैंने ध्यान से देखा तो कैंडल है, बस एक फ्लैट लाइन बिल्कुल पतली सी दिख रही है। तो अभी 438 पर चल रही, जो कि इसका लाइफ लो है, मतलब इससे नीचे कभी स्टॉक नहीं गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम इससे पहले और गया था नवंबर 2022 में, इससे नीचे नहीं गया। अब यहाँ से नीचे जाएगा नहीं जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, कितना नीचे जाएगा। 400 का हो सकता है, 300 आ जाए, 200 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी इसके बिजनेस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि आंकर कंपनी क्या करेगी क्या नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। दूसरी देखो, कोई भी स्टॉक जो न्यूज में चल रहा है, जरूरी थोड़ी है कि इसको इन्वेस्टमेंट करके मतलब पेटीएम से ही हम पैसा कमाएं, पेटीएम के स्टॉक में हम पैसा लगाकर उसी से पैसा कमाएं, जरूरी है क्या? दूसरी कंपनी में पैसा हम लगा सकते हैं, वहां से पैसा कमा ले, पैसा तो पैसा है ना। कोई मतलब नाम चौड़ा थोड़ी हो जाए कि हमने यहाँ पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया। तो मुझे कोई सेंस इसमें दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि देखो, मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हर क्वार्टर, आप एक क्वार्टर ऐसा बता दो कि जहां पर इसने लॉस ना किया हो। 500 करोड़, 700 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 250 करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी। ईयरली बेसिस पे देखूं मैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 1800 करोड़, 1100 करोड़, 2300 करोड़, मतलब कंपनी हर बार लॉस कर रही, तो उसमें हम पैसे क्यों लगाएं? मार्केट कैप आप इसकी देखोगे तो 27,800 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। और आप लोग खुद सोचो, एक कंपनी हजारों करोड़ में लॉस कर रही है हर साल। यहां पर मैं दूसरा स्टॉक देखता हूं, एंजल वन, मतलब इसके आसपास के मार्केट कैप वाले स्टॉक। तो एंजल वन की भी आप देखोगे मार्केट कैप तो 27,000 यानी 80 के आसपास है। आप देखोगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाकर तो आप देखोगे
800 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ कंपनी कमा रही है, ग्रोथ अपन को आगे की नजर भी आ रही है इसके अंदर, तो क्यों ना हम इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनमें ही इन्वेस्टमेंट करो, मैं पहले ही कह चुका हूं मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। साथ ही साथ हम एक दूसरा और देखें, बंधन बैंक। चलो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, तो एक बैंक की देख लिया अपन ने, इसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ है, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर एक दिन का उसमें लोअर सर्किट न लगता तो वो भी इसी के आसपास था, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट में देखोगे 700 करोड़ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सालाना आधार पर देखोगे तो 2,500 करोड़ कंपनी कमा रही है, और जबकि पेटीएम साल का 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ गवा रही है। तो क्यों हम इस तरह के लॉस मेकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरी चीज ये भी हो जाती है, देखो मैं अगेन वहीं पर जाके देखूं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पेटीएम में जाकर देखा मैंने, तो 2017 से लॉस कर रही है, 1500, 800, 1300 करोड़, 1100 करोड़ हर साल कमा रही है। तो 6-8 साल हो चुके इसको, 8 साल से लोग आगे सोच रहे हैं कि चलो अगली साल प्रॉफिट में जाएगी, अगली साल प्रॉफिट में जाएगी, जबकि ये सोचते सोचते 8 साल हो चुकी। अब क्या भरोसा कि अगले 8 साल तक भी इसी तरह लॉस में रहे, बल्कि इसी तरह लॉस में नहीं, अगर और ज्यादा अगर इसी तरह का संकट बना रहा तो और ज्यादा लॉस में होगी, और कंपनी के मतलब चलने और न चलने, खुलने और बंद होने पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि ये पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, बंद हो गया, सारी सर्विसेज बंद हो रही है, कोई भी पैसा लेन देन नहीं होगा, तो कंपनी कहां से कमाएगी भाई। तो खुद सोचो और खुद इन्वेस्टमेंट करो। मतलब मेरा सिंपल है, मैं तो इससे कोसों दूर है। जब मेरे को कुछ कंपनी के अंदर दिखने लगेगा तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। कंपनी से मैंने कहा पहले भी कि कंपनी में मेरे अंदर, कंपनी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कंपनी दिखनी तो चाहिए कि हाँ अब इन्वेस्टमेंट करने लायक है, कंपनी कुछ कमा रही है। कंपनी लॉस कर रही है, डेली स्टॉक नीचे जा रहा है, तो भाई मैं क्यों मारूं उसके अंदर पैसा लगा के। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी किसी तरह की यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और अगली वीडियो आपको जोमेटो के ऊपर भी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।